100 डे स्ट्रेटेजी एंड रिवीजन प्लान सीए एग्जाम्स में 25। मेरा सीए इंटर में रिजल्ट ये था। इस वीडियो का पोटेंशियल है तुम्हारा रिजल्ट चेंज करने की। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिसमें मुझे पता है तुम गारंटेड मिस्टेक करने वाले हो, और आफ्टर एग्जाम तुम जब कभी इस वीडियो को देखोगे ना, तुम्हारे को पता चलेगा कि तुमने क्या क्या चीजें मिस कर दी। इनफैक्ट मैं तुम्हारे को ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूं, और खूब बच्चे तो इनको फॉलो भी नहीं करने वाले। सबसे बेकार तो उनके साथ रहेगा। उन्हें पता चलेगा आफ्टर एग्जाम या फिर एग्जाम आने में जब 10-15 दिन होंगे ना कि यार इधर दिक्कत आ रही है, ऐसा लग रहा है नहीं होगा, ये चीजें तुम्हारे को पता चलेगी। और फिर तुम्हारे को, अगर तुमने ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे को बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1.5 डेज के अंदर जब तुम्हारे पास इतना सारा सिलेबस होगा, उसको तुम कैसे उसको प्लान करोगे वो मैं तुम्हारे को अभी से बताऊंगा। लिटरली बता रहा हूं मैं तुम्हारे को। अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हो ना, तुम अपना 1 मंथ सेव करने वाले हो पूरा। मतलब बहुत ज्यादा मिस्टेक करने वाले हो। तुम अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे, बाद में तुम्हें पता चलेगा तुमने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रखी है। इसलिए कमेंट सेक्शन के अंदर एग्जैक्टली तुम कितना स्कोर करना चाहते हो हर सब्जेक्ट के अंदर, और टोटल के साथ जरूर लिख कर जाना। मेरा एक बार चेस का टूर्नामेंट था और मैंने मेरे सुबह दोस्त को ये मैसेज डाला था, और फाइनली दिस इज हियर। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। जनवरी 25 के एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर होते हैं उन्हें पता होता है कि वो पास होंगे कि नहीं। अगर तुम्हारे को जरा सा भी लग रहा है कि तुम फेल हो सकते हो, तो तुम्हें अपनी प्रिपरेशन वापस चालू कर देनी चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हारे को एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा, डेट इज सीए वाला। बात करें सीए इंटर के बारे में तो यहाँ से काफी रैंक्स आती है, AIR 1, AIR 25, AIR 31 और भी। सीए फाउंडेशन की बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का स्कोर रहता है यहाँ पे 300 प्लस का। मतलब यहाँ पे रिजल्ट्स तुम्हारे को काफी अच्छे मिल जाते हैं। अगर तुम Jan 26 सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो इनका सीए इंटर उद्देश्य बैच, जो कि रेगुलर प्रो दोनों है। इनके फीचर्स मैं तुम्हारे को आगे बताऊंगा। अगर तुम्हारा मी 25 फर्स्ट अटेम्प्ट है तो तुम इनका ज्वाइन कर सकते हो बैच सीए इंटर फास्ट ट्रैक उद्देश्य बैच मे 25। और अगर तुम सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो और तुम्हारा एम मे 25 या फिर सितंबर 25 है, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो सीए फाउंडेशन संपूर्ण बैच। अभी इनके बैचेस पर चल रही है रिपब्लिक डे सेल, जहां पे तुम्हारे को मिल जाता है अप टू 65% ऑफ, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट। बात करें रेगुलर बैच के फीचर्स के बारे में तो यहाँ पे तुम्हारे को इंडिया टॉप फैकल्टीज तुम्हारे को पढ़ाएंगे। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस तुम्हारे को मिल जाएगी विद अनलिमिटेड व्यूज। अनलिमिटेड व्यूज काफी अच्छा पॉइंट है। और 24/7 तुम्हारे को डाउट सपोर्ट रहेगा पूरा। उसके बाद तुम्हारे को डेली एंड वीकली टेस्ट भी मिल जाते हैं, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर तुम प्रो बैच लेते हो, जो कि ज्यादा बढ़िया, उसके अंदर तुम्हारे को मिल जाएगी हार्ड कॉपीज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस और एक्सेस टू द अपकमिंग बैचेस। ये तुम्हारा पूरा रहेगा। और अगर तुम मेरा कूपन कोड यूज करते हो RAG200 तो तुम्हारे को मिल जाएगा एडिशनल 200 रुपीज का ऑफ। लिंक मैं तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को खत्म करने के बाद तुम वो कोर्सेज जरूर से जरूर चेक करना। मुझे पता है कि तुमने बहुत सारे स्टैंडर्ड सेट कर रहे होंगे कि यार इस डेट तक, इस मंथ के एंड तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए। सच बात बताओ ना, तुम्हारा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तुम्हारा सिलेबस चलता ही रहेगा। एग्जाम आने से 15 दिन पहले, 1 महीने पहले, तब जाके तुम्हारा सिलेबस कंप्लीटेशन होगा। सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स बताऊं क्या गलती करते हैं, वो लोग क्या अभी बहुत स्पीड के अंदर सिलेबस कंप्लीट करने में रहेंगे। कुछ थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, देखते हैं कि यार फिर बाद में याद कर लेंगे एक साथ पूरा। कोई अपन का क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, उसके अंदर बस हाँ क्वेश्चन रफली मॉड्यूल से सॉल्व कर लिया, जब टीचर ने करवाया बाद में घर जाके खुद से कराई नहीं। मतलब बेसिकली प्रैक्टिस खुद से नहीं करी। बहुत बड़ी मिस्टेक है ये, बहुत बड़ी। से तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बच सकता है। सबसे बेस्ट चीज है क्वालिटी पे फोकस करना है तुम्हारे को। 1 घंटा 2 घंटा अगर तुम पढ़ रहे हो ना, तुम्हारे को वो ऐसे पढ़ना है कि तुम्हारे को अगली बार वापस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कोई थ्योरी सब्जेक्ट्स, कोई चैप्टर तुम पढ़ रहे हो ना, उसको हैंड टू हैंड याद करो। कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह कर रहे हो, उस क्वेश्चन को तुमने क्लास में तो कर लिया, उसके बाद में घर जाके खुद से एक और बार करो। जो तुम्हारे को होमवर्क मिल रहा है उसको तुम्हारे को जरूर से जरूर करना है। तब जाके तुम्हारे को पता चलेगा, दिमाग में आएगा कि यार ये मेरे को अच्छे से अब आता है। तुम्हारा इससे है ना सिलेबस जरूर लेट हो सकता है। तुम हो सकता है कि तुम अच्छे क्वालिटी से पढ़ने की बजाय, मतलब क्वालिटी से तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारा हो सकता है तुम्हारा सिलेबस लेट कंप्लीट होगा, लेकिन तुम्हारा क्वालिटी सिलेबस कंप्लीट होगा। मैंने बहुत सारे जनवरी के स्टूडेंट से ही बात करी है। उनका एग्जाम से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीने पहले बहुत ज्यादा वो टेंशन में कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, जो पढ़ा था वो भी सब भूल गया। लिटरली बता रहा हूँ, अगर तुम बस फ्लो में रह गए ना पढ़ने के, तुम्हारा कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा पढ़ने का। इसलिए जो पढ़ रहे हो क्वालिटी से पढ़ना।
दूसरी चीज बात करते हैं, क्या तुम्हारे साथ कभी ये होता है कि तुमने एक कोई क्वेश्चन छोड़ा या फिर एक कोई टॉपिक छोड़ा और वही क्वेश्चन तुम्हारे को एग्जाम में आके दिख गया? ऐसा क्यों होता है? आईसीआई ना एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी जानता है कि वो पूरा चैप्टर पढ़ रहा है ना, तो कौन सा टॉपिक है, कौन सा ऐसा इलस्ट्रेशन है, कौन सा ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो वो बच्चा छोड़ सकता है कि यार इसको बाद में कर लेंगे, और वो बाद में उसका कभी नहीं आता, वो कभी उस क्वेश्चन नहीं करता। इनफैक्ट एग्जाम आने वाले होते हैं ना, तब देखते हैं यार ये क्वेश्चन तो मेरा स्टार्टिंग से ही बचा हुआ है, इसको जाने दो। बहुत बड़ी मिस्टेक है। आईसीआई को साइकोलॉजी पता है स्टूडेंट की, इसलिए अगर तुम एक भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो ना, हर टॉपिक करो, उसके हर क्वेश्चन करो। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक चैप्टर है, उसके अंदर ज्यादातर बच्चे मशीनरी का क्वेश्चन, मशीनरी का टॉपिक छोड़ देते हैं क्योंकि वो चैप्टर के लास्ट में, अब एग्जाम में ज्यादातर वो मशीनरी के क्वेश्चन से ही आता है। इसलिए तुम्हारे को एक चैप्टर पढ़ रहे हो, सारे टॉपिक सारे क्वेश्चन उसमें करके जाने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। इससे मैं तुम्हारे को सच बता रहा हूँ, इससे मैंने 1 महीना मेरा वेस्ट कर दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से। मैंने आज पढ़ा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब मैंने 1 महीने बाद उठाया दूसरा, और मतलब पहला तो मेरे को वो भी नहीं आ रहा, और फिर मैंने दूसरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैं वापस 1-2 हफ्ते बाद उठा रहा, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। मेरे को मतलब एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वापस पढ़ना पड़ रहा बार बार। बहुत बड़ी मिस्टेक है ये, बहुत ज्यादा। इससे अच्छा एक स्मार्ट वर्क, एक स्मार्ट टेक्निक मैं तुम्हारे को बताने जा रहा हूँ, ये करना, बहुत ज्यादा टाइम तुम्हारा बचेगा। क्या? जैसे तुम एक एएस चालू करो ना, एक कॉपी बना लेनी है एएस की। एएस को जो भी वो बता रहा है वो अच्छे से तुम्हारे को पूरे कॉपी में उसके नोट्स बना ले। मतलब एक एएस की अलग से कॉपी बना लो, जिसके अंदर एएस में तुमने एक बार में जो भी पढ़ा सारी चीज उसमें लिख लो। कोई तुमने इलस्ट्रेशन करा, तुम्हारे को वो नहीं आया, तुमने देखा क्या सॉल्यूशन था, तो जो तुम्हारे को लगा ना यार ये चीज मुझे नहीं आई, वो उस इलस्ट्रेशन के ऊपर लिख लो। इससे क्या होगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। अगली बार जब तुम आओगे ना वापस पढ़ने, तुम्हारे को याद नहीं आएगा, फिर तुम जैसे ही खुद के कॉपी में से नोट्स पढ़ोगे, तुम्हारे को सारा याद आता जाएगा, अच्छा हाँ ये चीजें थी। बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा बच्चे बताऊं क्या मिस्टेक करते हैं, वो लोग जैसे एग्जाम के 1.5 डेज का गैप मिलता है, उनको समझ ही नहीं आता क्या करे, वो नोट्स वगैरह पढ़ रहे, रिवीजन कर रहे। लेकिन अगर तुम एक स्मार्ट प्लेयर हो, स्मार्ट स्टडी कैसे करने वो मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ। स्मार्ट स्टडी बताऊं तुम्हारे को कैसे करनी है, आज से ही जैसे ही तुम कोई भी क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट के करो ना, गोला लगा लो उन क्वेश्चंस को जो तुम्हें लगता है कि यार ये वाले क्वेश्चंस वो हैं जो मेरे को 1.5 डेज में एग्जाम से पहले देख कर जाने हैं। सर्किल उन्हें करो जो तुम्हारे को नहीं आ रहे, जो ऐसा लग रहा है कि यार ये पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं, वैसे क्वेश्चन को अभी सर्किल कर लो ताकि तुम 1.5 डेज से पहले डायरेक्टली उनको देख के जाओ। 1.5 डेज की प्लानिंग तुमने सोचो अभी से करते चल रहे हो, लिटरली बता रहा हूँ मजा आ जाएंगे। अब मैं तुम्हारे को एक स्टडी टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, इनसेन टेक्निक है ये, इनसेन, मतलब मजा ही आ जाएगा तुम्हारे को सुन के। ध्यान से सुनना। एडवांस अकाउंट्स, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंदर तुम्हारे साथ बहुत बार होता है कि यार तुम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है जो तुमने आधा 1 घंटा लगा के करे, वो तुमने सॉल्व कर लिया, अब तुमने वापस 15 दिन बाद, 1 महीने बाद उठा के देखे, वो तुम्हारे को नहीं आ रहे, तुम्हारे को वापस सॉल्यूशन देखने जाना पड़ रहा है जो कि तुम क्लासेस में जाके ढूंढ रहे और यूट्यूब वगैरह पे सर्च मार के बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे। देखो सबसे आगे निकलना है ना, तो सबसे कम टाइम वेस्ट करना और सबसे अच्छी प्रोडक्टिविटी लेनी है, इसलिए मैं तुम्हारे को ये चीजें बता रहा हूँ। इससे क्या होगा, देखो अब तुम्हारे को क्या करना है, आधा 1 घंटा लगेगा, तुमने कोई क्वेश्चन करा, जब तुम पहली बार वो क्वेश्चन कर रहे हो तुम्हारे को आधा 1 घंटा लगेगा। मान लो एडवांस अकाउंट्स का तुमने कोई भी क्वेश्चन करा, आधा 1 घंटा लग गया, ठीक है। तुमने जैसे ही आधा 1 घंटा दिया ना, तुम्हारे को क्या करना है, उस क्वेश्चन की फोटो है ना खुद को व्हाट्सएप भेज लेनी है, और फिर तुमने आधा 1 घंटा अभी हैंड टू हैंड लगाया तो उस फोटो को मार्क करके तुम्हारे को पूरा एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करना है जिसमें तुम डिटेल में वो आंसर एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि तुमने अभी आधा 1 घंटा लगा के पूरा करा, तो तुम उसको डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। भाई क्या अमेजिंग ट्रिक रहेगी ये, सोचो एग्जाम के 1.5 डेज पहले तुम सीधा उस वॉइस मैसेज को सुन रहे। सोचो, देखो छोटे क्वेश्चन जो आते हैं 5 नंबर के वो तुम्हारे को जनरली आ जाते हैं, बड़े क्वेश्चन में ही अपन को ज्यादा दिक्कत आती है, तो बड़े क्वेश्चनों का अपन जस्ट उससे 1 दिन पहले वॉइस मैसेज सुन के जा रहे हैं। अब तुम खुद ही सोचो, आईसीआई क्या करते हैं, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना वो मॉड्यूल के ही होते हैं, बस थोड़े मॉडिफाइड होते हैं, तो तुम सोचो पिछले दिन ही तुम पूरा डिटेल में वो वॉइस मैसेज सुन के आ रहे जो तुमने आधा 1 घंटा लगा करा था। कितनी अच्छी क्लैरिटी होगी तुम्हारे को उस क्वेश्चन के आंसर की, लिटरली बता रहा हूँ मजा आ जाएगा। ये ट्रिक तो भाई जरूर करना, और मेरे को पता है तुम्हारे को मजा आ गया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक तो कर ही दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना। अब मैं तुम्हारे को एक गॉड लेवल रिवीजन टेक्निक बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ये तुमने कभी कहीं नहीं सुनी होगी तो मेरे से सुनी होगी, और मजा ही आ जाएगा। तुम्हारे को सुन के पता चल जाएगा कि यार मैं तो गारंटेड पास हूँ। मतलब सबसे मेन चीज बताऊँ एग्जाम में पास होने का है रिवीजन करना कैसे, वो मैं तुम्हारे को बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट लेवल चीज बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अब एक कॉपी लेनी है तुम्हारे को, अलग से बिल्कुल एक नई कॉपी लेनी है, मान लेते हैं वो 300 पेजेस की है, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे 6 सब्जेक्ट है, तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लेना। 6 सब्जेक्ट है, अब उसको तुम्हारे को 300 पेज को 6 सब्जेक्ट में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट पेज पे लिख लिया एडवांस अकाउंट, 51 पे लिख लिया लॉ, ऐसे तुम्हारे को डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, जो भी तुम इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू या फिर कोई भी पीडीएफ के कोई भी क्वेश्चंस कोई तुम्हारे दोस्त ने भेजे, जो भी तुम क्वेश्चंस कर रहे हो ना, होल जर्नी मतलब स्टार्टिंग से लेकर एग्जाम तक कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, उस क्वेश्चन में जो चीज नहीं आ रही,
जो चीज ट्रिकी है या फिर कोई एडिशनल मतलब कोई एडजस्टमेंट ट्रिकी है, कोई वर्किंग नोट ट्रिकी है, कोई कैलकुलेशन ट्रिकी है या फिर कोई लाइन क्वेश्चन की बहुत ज्यादा ट्रिकी है, वो तुम्हारे को सब्जेक्ट वाइज लिख लेनी है। मतलब बेसिकली जो चीज नहीं आ रही वो तुम्हारे को उधर लिख लेनी है। इससे क्या होगा, एग्जाम के 1.5 डेज पहले नॉर्मल स्टूडेंट जो होगा वो नॉर्मली पढ़कर आ रहा होगा कि चलो ठीक है मैंने मेरे नोट्स कर लिए, मॉड्यूल देख ली। तुम क्या करके जा रहे हो, जो भी क्वेश्चंस तुमने आज तक करे हैं वो जो तुम्हारे को आते हैं वो तो आते ही हैं, जो तुम्हारे को नहीं आते वो तुमने लिख रखे हैं, तो तुम उन सबको वापस रिवाइज करके जा रहे हो। अब तुम खुद ही सोचो कि तुम पास होंगे कि वो सामने तुम्हारे दिख जाएगा तुम्हारे को। इनफैक्ट जब तुम देखोगे ना एग्जाम आने से पहले 15 दिन पहले 1 महीने पहले तुम्हारे में इतना खतरनाक कॉन्फिडेंस होगा कि यार मेरे को तो सभी आता है, जितना मैंने पढ़ा है हो सकता है मेरे को थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, उसका सिलेबस मेरे से 1 महीने पहले कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी मुझे उससे ज्यादा आता है। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और लिटरली बता रहा हूँ कर जाओगे तुम अच्छे नंबरों से। इसलिए ये सारी चीज़ें तुम्हारे को फॉलो करनी है। अगर तुम्हारे को बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी मैं तुम्हारे को ऐसी वीडियोस बताने वाला हूँ। और ऑडिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मैं यहाँ लगा देता हूँ, मॉड्यूल से मार्क करा रखे हैं, यूट्यूब पे तुम्हारे को कभी कहीं नहीं मिलेगा, इसको भी चेक जरूर करना।